ये हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेकर आई हुई हूँ। आई होप आपको ड्रामा बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, साथ में रहे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को मेरे चैनल के नए ड्रामे के अपडेट्स मिलता रहे। तो ज़्यादा फोकस किए बगैर लेट्स स्टार्ट। और इसलिए ऐसी लड़की की है जिया, जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है, जिसको अपने घर के फैमिली कंडीशन के चक्कर में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये न्यूज़ आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हर कोई पसंद करता है ऐसा ड्रामा देखना जहाँ पर मेल लीड फीमेल लीड को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। कहानी की शुरुआती फीमेल लीड जियाओ को दिखाया जाता है। जिया एक बहुत बड़े क्लब पे गई हुई होती है जहाँ पर इस ड्रामे का मेल लीड होता है, और जिया जो होती है वो घबराते हुए डरते हुए अपने आप को ऑफर कर रही होती है। और तब पता चलता है जियाओ की फैमिली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिस बात की वजह से उसको मजबूरी में ये सब काम करना पड़ रहा था। यहाँ पर जो शेन तो नॉर्मल लिया कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो शेन की साइड पे बैठती है। शेन उससे बोलता है, आर यू श्योर, तुम देखने में बहुत छोटी लग रही हो, और इस केस में क्या सच्ची में तुम अपने आप को ऑफर कर रही हो? वो बोलते हैं हाँ। लेकिन यहाँ पर सब लोग चेयर करने लगते हैं, और जो शेन होता है उसके क्लोज जाने ही वाला था, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है सॉरी बोलकर। और तभी शेन हंसता है और वो बोलता है अच्छा हुआ मैंने इसको डरा दिया, वरना यहाँ पर बहुत गंदे लोग थे। बाद में पता चलता है जो शेन था वो जियाओ को डराने के लिए सब कुछ किया था, क्योंकि सच्ची में उसे उसकी आंखों में कुछ तो दिख रहा था, कुछ मजबूरी, यार बोलो कुछ भी ओट्स सो। और तभी हमें दिखाया जाता है जियाओ रोते रोते बाहर आती है। तभी उसका डैड आता है और वो बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर पैसे कमाने के लिए भेजा था, ऐसे खाली हाथ कैसे आ सकती हो, बताओ कितने पैसे लेके आई हो। और रोने लगती है और बोलते हैं कि पापा, आप लोगों ने गैम्बलिंग की वजह से बहुत सारे पैसे आप लोगों ने लोगों से लिए हुए थे, इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट करे, बोल के रोने लग जाती है। तभी डैड बोलते हैं अगर तुम पैसे लेके ना आए तो भूल जाओ, जल्दी से वापस आओ। उसके बाद जाओ वापस अंदर जाती है, और उसके बाद वो अंदर जाकर शेन के सामने बैठती है। वो बोलती है कि क्या आपका ऑफर अभी भी वैलिड है? उसके बाद वो बोलता है अरे श्योर, वो बोलते हैं हाँ। और तभी शेन मन ही मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर इसको रहने दूंगा तो उस टाइम पे कोई और इसके ऊपर गलत नजर लगा सकता है। उसके बाद वो उसे उठा के लेके जाता है एक होटल रूम में, और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों वो एक नाइट स्पेंड करते हैं। और सुबह वाला सीन जहाँ पर जिया को वो पूछता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, वो एक अमाउंट बताती है। उसके बाद उसके बैंक अकाउंट पे वो पैसा ट्रांसफर करवाता है। और उसके बाद जियाओ जो होती है वो सोच रहे होते हैं कि आपसे मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी, लेकिन हमें दिखा जाता है शेन जो था उसको इस पे अब बिल्कुल भी भरोसा ना रहा था। मतलब उसे ऐसा लगता था कि जियाओ इतनी गंदी टाइप की। जियाओ को दिखाया जाता है एक क्लब पे होती है, और वहाँ पर वो एजेंट वेट्रेस गई हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो अपने फ्रेंड सॉन्ग के साथ गई हुई होती है। वहाँ पर जाने के बाद कुछ लोग उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन जियाओ जैसे तैसे चीज़ों को संभाल रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहीं से क्रॉस हो रहा होता है शेन, जो एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया हुआ था। और तभी जब वो क्रॉस हो रहा था तो वो जियाओ को उन लोगों के साथ दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि स्केयर मेरा जो था वो खत्म हो चुका है, और उसके बाद वो वहाँ से अंदर अपने काम के लिए निकलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियाओ होती है उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत होने लगता है, तो जियाओ अपने आप को डिफेंड करने की ट्राई करती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें हमारे साथ बेच दिया है, मतलब हमने अच्छा खासा पैसा दिया है, बोलकर वो पैसे का जो कार्ड था उससे सॉन्ग को दिया जाता है। सॉन्ग को जिया बोलती है तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बोलते हैं कि पैसे के सामने कुछ नहीं, तुम एंजॉय करो। और उसके बाद जो लोग होते हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि कल शेन से ज़्यादा तुम्हें अच्छा खुश हम रख पाएंगे, तो अब तुम मना मत करो। और उसके बाद जिया जो होती है उसके साथ मिसबिहेव करने की ट्राई किया जाता है, लेकिन जिया उनके सर को फोड़कर वहाँ से निकलने में कामयाब होती है। भागते भागते आती है और उसके बाद वो एक कमरे में घुसती है जहाँ पर शेन होता है। शेन से वो टकराती है, शेन उसे चाल में देखा हमें दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो वहाँ पर पहुंची, उसे देखकर शौक में आता है वो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग आते हैं जो जियाओ का पीछा कर रहे थे, और जैसे वहाँ पर शेन को देखते तो ये बोलने लगते हैं कि कुछ गलत फहमी है, ये लड़की कॉल गर्ल है और हम तो बस टाइम पास कर रहे थे सर, क्या आप इसको हमारे पास वापस दे सकती हो, बोलकर, क्योंकि सब लोग शेन को अच्छे से जानते थे। लेकिन यहाँ पर जो जियाओ थी वो रोने लगती है और ये बोलने लगती है कि मैं इन लोगों को नहीं जानती, मुझे यहाँ पर सिर्फ इन लोगों को सर्व करने के लिए बुलाया गया था। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एजेंट वेट्रेस आई थी, अपने आपको बेचने नहीं आई थी। तभी शेन बोलता है कल मैंने तुम्हें 1 बिलियन का एक कार्ड दिया हुआ था, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किया था, और तुम
उसके बावजूद भी पैसों की इतनी कमी है जो ये कर रहे हो। वो बोल रही होती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है जो सीन होता है, वो बोलता है कि तुम जैसी लड़कियां ना मेरे आसपास मन रहा मैं कभी नहीं चाहूँगा, इसको लेके जाओ। और उसके बाद वो लोग शाओ को जियाओ को उठा के लेके चले जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेन, उसे थोड़ा तो बुरा लग रहा था लेकिन वो चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है बॉस, कल जो लड़की को आपने 1 मिलियन दिया था उसने सिर्फ 1 मिलियन रखकर बाकी हमारे अकाउंट पर वापस कर दिया। ये सुन के वो तो शौक में आता है क्योंकि उसे जो जियाओ है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी और लालची और अपने आप को सेल करने वाली टाइप की लड़की लगी थी। तो उसके बाद वो शौक में है और वो बोलता है क्या, तभी वो बोलते हैं हाँ बॉस। और उसके बाद वो बोलता है चलो यहाँ से। और उसके बाद वहाँ पर पहुँचाया जाता है जहाँ पर शाह जो जियाओ है उसको गलत तरीके से पीटा जा रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ पर जाओ को बचाता है और उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर कैद करके उससे डॉक्टर के पास लेके चला जाता है। उसके बाद जियाओ जो होती है उसका इलाज होता है। डॉक्टर बोलती है कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है क्योंकि उन लोगों ने उसको बेल्टे बेल्टे से मारा हुआ होता है। और वो बोलते हैं कि ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद जैसे डॉक्टर जाते हैं उस टाइम पे जो जियाओ है उसको शेन बोलता है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, मैंने तो तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट दिया था लेकिन तुम वापस क्यों लौटाई, मुझे लगा था तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। वो बोलती है एक्चुअली मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए थे, कुछ अमाउंट चाहिए थे जो मेरा पूरा हो गया। वो बोलता है ऐसी बात है तो तुम्हें दोबारा आने की क्या जरूरत पड़ी। वो बोलते हैं मुझे तो बस इतना बोला गया था एज एन वेट्रेस बैठो और रिच लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक करो तो पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, वरना ट्रस्ट में ऐसी लड़की नहीं हो। वो बोलता है तो कैसी लड़की हो, मुझे समझने में बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम कैसी हो क्या हो। और तभी वो बोलती है मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मुझे ये सब कुछ क्यों करना पड़ा है, लेकिन इतना आप एश्योर हो जाओगे मैं बुरी लड़की नहीं हूँ जो अपने आप को शील करे। और तभी वो हंसता है और उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस करता है। वो तो शौक में वो बोलती है सब मुझे जाना है, लेट हो चुका है, मैं आपका पैसा लौटा दूंगी बोल के वहाँ से वो भाग जाती है। शेन हंसता है और उसके बाद हमें देखा जाता है असिस्टेंट आता है और वो बोलता है बॉस आपकी मॉम आपको कॉल कर रही है क्योंकि उन्होंने ब्लाइंड डेट अरेंज किया हुआ है, वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द किसी एक से शादी करो। वो बोलता है एक काम करो, कुछ डाउरी का पैसा रेडी करो और गिफ्ट्स भी रेडी करो क्योंकि मैं इस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। शायद शेन को उसकी आंखों में एक अच्छाई और सच्चाई दिखी होगी जिस बात की वजह से वो उसको प्रपोज करने का डिसाइड किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ के घर पे जहाँ पर सॉन्गी होती है। दरअसल सॉन्ग उसकी स्टेप सिस्टर भी थी और उसकी जो सॉन्ग की मॉम है उसके साथ उसके डैड का अफेयर था। उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था और जियाओ को भेजने के बाद उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा अमाउंट मिला हुआ था। वो तो फ्लेक्स कर रहे होते क्योंकि महंगे महंगे बैग्स एंड ऑल, और डैड और मॉम दोनों उसको प्रेज कर रहे होते। हालांकि उसके खुद की बेटी नहीं थी फिर भी अंकल जी कुछ ज़्यादा ही ठरकी टाइप के बुड्ढे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उससे बोल रहे होते कि उस बंदे को अगर वो खुश कर पाई ना तो बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। दोनों ही पेरेंट्स उससे प्रेज कर रहे थे कि तुम हमारी सबसे अच्छी बेटी हो, सबसे फेवरेट बेटी हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके बाद सबसे पहले तो शॉन्ग को जोर का तमाचा लगा के उसे डांटने लगती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो बोलते कि इसमें गलत क्या है, तुम कोई तो काम आओगी। डैड भी उसे तमाचा लगाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हारा कुछ तो यूटिलाइज होगा ना, 20-22 साल से हम तुम पाल रहे हैं। तभी वो रोने लगती है और तब हमें पता चलता है जियाओ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। और तभी वो ये बोल रहे होते कि कहीं ये इतनी जल्दी आए तो हमसे हमारा पैसा ना वापस लिया गया जाएगा। और उसके बाद ये प्लान किया जाता है कि जियाओ जो है उसको बांध के वापस उनके पास भेजा जाएगा। और तभी उसको बांधने की ट्राई किया जा रहा होता है। अंदर आता है शेन, उसके लोग ढेर सारा पैसा गहना एंड गिफ्ट्स के साथ। और तभी वहाँ पर आने के बाद तो सब लोग शॉक में। शेन को देखने के बाद चौंक तो राल टपकाने लगती है और वो बोले होते कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियाओ भी सोच रहे होते कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जो हमारा बंदा था उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस को इस घर की बेटी से शादी करनी है। सॉन्ग तो बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि आपको मैं पसंद हूँ लेकिन आपके चॉइस को दाग देनी पड़ेगी। डैड मम भी दोनों ही बहुत खुश और सॉन्ग आगे आने की ट्राई कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसे धक्का देता है और वो बोलता है कि इसने बोला मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं तो इससे शादी करने वाला हूँ बोल के जियाओ को अपने पास खींचता है। जियाओ शौक में अब क्योंकि ऐसे लड़के से इतने घर का इतने बड़े रिच घर का बंदा शादी करना चाहता है, उसे तो सुनने में शौक लगा। और तभी जो
हमारा बंदा था, वो बोलता है हाँ मैं इससे शादी करने वाला हूँ। उसके बाद उसकी मॉम, उसके डैड और उसकी स्टेप सिस्टर सब उसको बारे में उल्टी सीधी बातें करे होते कि ये तो क्लीन भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गंदी है, इसके साथ उल्टी सीधी चीज़ें हुआ है, ये तो वर्जिन भी नहीं है, तो आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है सब। लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट जो होता है वो जोर का तमाचा लगा के ये बोलने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और उस टाइम पे शेन बोलता है मैं उस लड़के से शादी करना चाहता हूँ जिसको मैं पसंद करता हूँ, और तुम तो नहीं हो, तुम जितने भी क्लीन हो लेकिन तुम्हारी हरकतों से पता चल रहा है कि यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग। और उस टाइम पे अब बोलती है मैं आपसे शादी कर लूँगी लेकिन मेरा एक कंडीशन है। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलती है मुझे इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, तो मेक श्योर कीजिए कि ये लोग कभी दोबारा मुझे परेशान ना करें। उसके मॉम डैड बोलने लगते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है तो ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी जिया बोलते हैं कि वो तो आपको पहले सोचा चाहिए था, सिर्फ बोलने के लिए कहने के लिए पाल पोस के बड़ा किया, मेरा खून चूसा है उसका क्या। और सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ, डैड के पास सैड के साथ मेरा रिश्ता है, बाकी किसी के साथ भी नहीं, तो प्लीज़। और तभी शियन बोलता है अगर मेरी वाइफ कुछ बोल रही है, पहली बार मुझसे कुछ माँग रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। उसके बाद वो जियाओ को लेके वहाँ से निकल लेता है और उसके मॉम डैड के अच्छे खासे धुलाई होने लग जाती है। जियाओ को लेकर गाड़ी से जा रहा होता है, जियाओ बेचारी बेहोश होती है और उसके बाद घर पे लेके जाता है। 1 महीने तक हमें दिखाया जाता है, 1 महीने का टाइम जहाँ पर ये लोग अच्छे से रहने लगते हैं। वो जियाओ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, एक अच्छा पार्टनर होने का हर ज़्यादा फ़र्ज़ निभा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है 1 मंथ के बाद डॉक्टर आके उसे बोलते कि आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वो तो बहुत खुश था, जिससे वो अपनी आँखें खोलती है, उससे बोलता है कि तुम्हें अब अपना ख्याल रखना है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और हमारे बच्चे को ऐसे राह चलते अब सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता मैं। वो तो शॉक में, वो बोलती कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उस टाइम पे वो बोलता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो और मैं अभी शादी अनाउंस करने वाला हूँ। वो समझती है कि कहीं शादी अनाउंस मतलब किसके साथ। वो बोलती है देखो आप ना एक काम करो, आप किसी के साथ भी शादी करना है कर लो लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना क्योंकि मैं अपनी बेबी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी। वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है रिलैक्स, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा गधा हूँ? अपनी इतनी प्रीटी वाइफ को छोड़कर मैं किसी और से शादी करूँगा, और तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे बेबी को मैं ऐसे जाने दूँगा? बिल्कुल भी नहीं, हम साथ में बच्चे को बड़ा करेंगे, बोलता है शेन। ये सुन के तो वो बहुत खुश होती है, रोने लगती है, बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बेसिक फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो बोलता है मुझे अच्छे बैकग्राउंड वाली नहीं, अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी लाइफ पार्टनर, और तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तभी उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नीचे उसकी मॉम आई हुई होती है। जब शेन नीचे आता है उसकी मॉम बहुत डाँटने लगती है क्योंकि पिछले 25वां ब्लाइंड डेट वो रिजेक्ट कर चुका था। उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम अब इसके हो चुकी हो और तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं बुड्ढी हो जाऊँगी उसके बाद क्या हो जाएगा? तुम कैसे अपने आप को सँभालोगी? हमारे इतनी बड़ी एम्पायर को क्या होगा? तभी वो बोलते हैं मॉम आप टेंशन मत लो, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं किसी से शादी करने वाला हूँ। वो डाँटने लगती है कि किसी से मतलब किसी से रैंडम लड़की से थोड़ी होगा, मैं चूज़ करूँगी ना तुम्हारे लिए लड़की। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आती है जियाओ आके बोलती है आंटी आई एम सॉरी मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, प्लीज़ माफ़ कर दो। जियाओ को ऐसा लगा कि मतलब होता है ना बेचारी बहुत बेसिक सी लड़की थी, उसके पास कुछ नहीं था। वो बोली होती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, प्लीज़ आप शेन को डाँटिए मत। तभी वो बोलते हैं मैं? बेटा तुम कौन हो? वो बोलते हैं कि ये मेरी होने वाली वाइफ़ है मॉम, मैं आपको बोलने वाला था लेकिन आप तो डाँटती गई, मैं क्या करता? उसके बाद उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं बेटा तुम तो कितनी प्रिटी हो। आई एम ग्लैड कि मेरे बेटे को फाइनली कोई ऐसा मिला जिसको बोल सके कि उससे शादी करना चाहता है बेटा। गॉड ब्लेस यू, और तुम टेंशन मत लो बाकी कुछ नहीं होगा। मैं हूँ तुम दोनों के साथ में, तुम दोनों को ब्लेसिंग दूँगी बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो जाओ बहुत खुश, और शियन बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा कैपेबल हो, मेरी मॉम को एक ही बार में पटा लोगी, मैं तो जेलस फील कर रहा हूँ। वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और दोनों का एक प्यारा सा मोमेंट दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है ये पैरेलली एक कैरेक्टर जो वो फैमिली की लेडी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है क्योंकि उनके बेटी जन्म लेने के 6 महीने के बाद किडनैप हो गई थी और आज तक वो मिल नहीं पाई थी, जिस बात की वजह से वो बहुत इमोशनल थी। उनका बेटा जियन बोल रहा होता है कि मम आप टेंशन मत लो, मैं अपनी बहन को ढूंढ के रहूँगा। वो बहुत रो रही होती है, बीमार भी लग रही होती है और हमें दिखा जाता है घर पर जो शेन था वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, उसके लिए खाने की चीज़ों से लेकर उसका ख्याल रखना सब कुछ उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जियाओ ने जितनी मुसीबतें अब तक झेली हुई है अब उसकी लाइफ में
मुसीबत का भी होना नहीं चाहिए। वही उसे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ जो अपने बच्चे के लिए कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका मतलब बच्चे की मॉम भी उसके लिए मैटर रखती है। मॉम आती है, मॉम आने के बाद भी अपने बेटे को इतना सुथरा हुआ देखकर तो बहुत खुश थी, उसे ब्लेसिंग देती है। और हमें दिखाया जाता है अब रात वाला सीन, जहाँ पर जो जियाओ है उसको अजीब महसूस हो रहा होता है, वो उससे बोलता है हॉस्पिटल लेके जाता है। वो बोलती है नहीं, एक्चुअली अभी 3 महीना हुआ है ना, तो बेबी किक कर रहा होगा, नथिंग इसके अलावा। और उसके बाद वो उससे बोलता है एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी ना मालिश कर देता हूँ तुम्हारी बॉडी को। उसके बाद वो मालिश करने के लिए तेल तो लगाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है दोनों का। हालांकि जिस सिचुएशन में भी ये दोनों अभी आ पहुँचे थे, लेकिन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बाद में जियाओ खुद ही उसे रोक देती है और हमें दिखाया जाता है उसको कॉल आता है अर्जेंट, और उससे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना था। और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस हालत में तो नहीं छोड़ सकता। जियाओ उससे बोलती है आपने बहुत ख्याल रखा है पिछले 3 महीने से मेरा, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी है आपका काम है, मैं आपको मेरी वजह से आपका काम ख़राब होने नहीं दे सकती। वो उससे बोलता है अपना ख्याल रखो। वहाँ से वो चला जाता है, उसका फ़ोन छूटता है। फ़ोन देने के लिए नीचे आती है तो उसका असिस्टेंट आ पहुँचता है और वो बोलता है कि ऑफ़िस में बहुत बड़ा पंगा हो गया है, तो कोई ना कोई ऑफ़िस को हैंडल करने वाला भी चाहिए। अगर ऐसे यहाँ पर हमारे बॉस ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? शाओ जो जाओ है वो बोलती है मैं कुछ मदद करूँ? वो बोलती है आप कर पाओगे मैम? वो बोलती है हाँ, एक्चुअली मैंने मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन तो किया है, लेकिन उसके बाद मैं कभी काम नहीं कर पाई। वो बोलते हैं आप होगे ना तो भी हम बाकी सब कुछ सँभाल लेंगे, अभी के लिए कोई बड़ा पोज़ीशन वाला पर्सन चाहिए। और आप प्रेसिडेंट को रिप्लेस करने के लिए परफेक्ट हो बोलकर उसे ऑफ़िस में ले जाने का प्लान बनाता है, ताकि ऑफ़िस में बाकी चीज़ तो ये लोग खुद ही हैंडल करने वाले। ऑफ़िस पे जहाँ पर अभी प्रेसिडेंट की वाइफ़ आने वाली है, ये सोचकर सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ टाइम तक प्रेसिडेंट ना रहे तब तक तो वो रिप्लेस करेगी, और सब लोग उसको किस तरह से मनाना है, किस तरह से चापलूसी करनी है, उसकी यही प्लान कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है ग्रैंड वेलकम उसका रेडी हो रहा था, लेकिन शाओ जो होती है जियाओ, वो अंदर वाले सेक्शन से जाती है और उस टाइम पे वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाके पहले तो वो सोचती है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड कपड़ों में कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि इसको इतने महंगे वाले कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। वो वहाँ पर एक रैंडमली ओकर वाले कपड़े पहनती है, वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ पर आ पहुँचती है इसकी सिस्टर सॉन्ग आती है, और उसके बाद वॉशरूम में आकर ये वो सोच रही होती है कि आज मेरा पहला दिन है इस ऑफिस में, लेकिन कितना अजीब लग रहा है मुझे। और तभी वहाँ पर इतने महंगे कपड़े देखने के बाद तो वो तो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग थी उसके कपड़े पहनती है, अंदर जाती है। और हमें दिखाया जाता है पहले तो जब जियाओ अंदर आती है, क्योंकि उसने रैंडमली ओरकर वाले कपड़े पहने थे, इसी बात की वजह से वो तो वहाँ पर किसी को कुछ बोल नहीं पाती। प्लस उसको ये बोला जाता है कि आज हमारी मैडम आने वाली है और तुम हमारा मूड ख़राब करने के लिए पहले ओरकर आ गई। जाओ समझ जाती है कि लोगों ने गलत समझा, इससे पहले कि वो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बाकी लोग आते हैं। और तभी वहाँ पर जैसे सॉन्ग आती है, सॉन्ग ने जिस तरह के कपड़े पहने थे वो देखकर ही सबको लगता है कि ये मैडम होगी, और सॉन्ग खुद ही नहीं जानती थी क्या कांड होने वाला है। और उसके बाद उसे आइडिया लग जाता है कि इसको प्रेसिडेंट की वाइफ समझ लिया है सब लोगों ने, जिस बात की वजह से वो बहुत खुश होती है और इस बात का फ़ायदा उठाने का प्लान करती है। और तभी वहाँ पर जाओ ये अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाती, वो सोचती है चलो इसको मज़ा चखाया जाए। और हमें दिखाया जाता है और जब वहाँ पर सॉन्ग अपना काम करने का ड्रामा कर रही थी, तो वो अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए हमारी बंदी को जाओ को रखती है। जाओ भी उसका अच्छा खासा मज़ा ले रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो उसका अच्छा खासा पोपट बना रही होती है, और जब उसे एक तमाचा लगाने वाली थी तो जिया उसे छल देती है। उसके बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ से तभी उसे कॉल आता है शेन का। वो फ़ोन रिसीव करती है, वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं इस पे काम कर रही थी, और वो झूठ बोल देती है कि अब इसमें क्या चल रहा है। मतलब वो उसे टेंशन देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी सोकल सिस्टर को ईज़िली हैंडल कर लेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओह! वहाँ पर जो शेन था वो अपने असिस्टेंट को काम लगाता है और खुद तो डायपर बदलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो असिस्टेंट सोच रहा होता है कि प्यार में इंसान इतना ज़्यादा पागल बन जाता है क्या? और तभी हमें दिखाया जाता है ऑफ़िस पे जो जियाओ थी उससे रिवेंज लेने के लिए जब वो वॉशरूम में जाती है तो एक लड़के को उसके पीछे भिजवा देती है सॉन्ग। और हमें दिखाया जाता है शेन ऑफ़िस में वापस आ पहुँचता है, और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं सरप्राइज़ देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जियाओ को बहुत मिस कर रहा था, तो तुम बताना मत उसको। वो बोलता है डोंट वरी बॉस, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये बात वो ढूँढने लगती है जियाओ को। जियाओ वॉशरूम में होती है, जो उस लड़का उसके साथ मिस
मिसबिहेव करने की ट्राई कर रहा होता है। जब तक वो उसके आपस में बोलता है, वो देखता है ये तो है नहीं, कहाँ पर है मेरी वाइफ़? तभी वो बोलता है शायद बस वॉशरूम में होंगी। और हमें दिखाया जाता है जाओ जो होती है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी, क्योंकि ये ठरकी आदमी कुछ ज़्यादा ही अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा होता है। एन मोमेंट पर शेन वहाँ पर पहुँचता है। शेन अपनी वाइफ को बचा के अंदर की तरफ लेके जाता है। सॉन्ग इमेजिन कर रही थी शायद अब तक तो काम खत्म हो चुका होगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कोई तो शाओ जो जाओ है उसको उठा के लेके जा रहा होता है। वो जाओ को चिल्लाती है और बोलती है कि तुम मेरे ऑफिस में ऐसी हरकतें कर रही हो, तुम जैसी गुड फॉर नथिंग को कोई क्यों लाइक करेगा, और किसके साथ हो? तभी जब वहाँ पर शेन उसे देखता है तो सब लोग शॉक में कि ये यहाँ पर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते कि बॉस। तभी वो बोलता है कि मेरी वाइफ ही है और मुझे नहीं पता, मेरे खुद के ऑफिस में मेरी वाइफ के साथ क्या बदतमीजी हो रही है। उसके बाद सॉन्ग की जो बेइज्जती होती है वो तो नेक्स्ट लेवल था। सॉन्ग कुछ बोल नहीं पा रही होती है और हमें दिखाया जाता है तभी जो सॉन्ग होती है वो बस इतना ही बोल पाती है कि यहाँ पर आप लोगों ने सोचा तो मेरी क्या गलती है। शाओ अंदर वॉशरूम की तरफ जाती है जियाओ, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वॉशरूम में जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। वो उसे बोलती है मुझे पता है आप बस मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि आप बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, और बेबी होने के बाद आप मुझे छोड़ दोगे, टेंशन मत लो, आपको मैं कभी भी परेशान नहीं करूँगी। वो बोलता है पागल क्या बात कर रही हो? तभी बोलते हैं हाँ सब लोग बोलते हैं कि मैं तो गुड फॉर नथिंग हूँ और ये सच है ना, मेरे पास क्या ही है। तो आप तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अपनी वाइफ बनाना नहीं नहीं चाहोगे? अरे नॉर्मल है, टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं करूँगी। तभी वो उसे बताए पागल लड़की, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ बोल के उसे रिंग दिखा के बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बेबी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बहुत खुश होती है क्योंकि बंदी को लाइफ में पहली बार किसी से प्राइज मिली हुई होती है। मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाकर मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। साओ आज जाओ आज बहुत ज़्यादा खुश थी।